कटिहार रेल क्षेत्र में सड़क घेराबंदी को लेकर कटिहार रेल मंडल के डीआरएम से मिला राजद शिष्टमंडल। राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में राजद के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने डीआरएम से मिलकर साहेबपाड़ा में चारों तरफ सड़कों पर दीवार खड़ा कर घेराबंदी को लेकर डीआरएम से मिलकर हटाने की मांग किया। इस वार्ता में रेलवे की ओर से की जा रही चारों तरफ घेराबंदी पर घोर आपत्ति व्यक्त किया गया। भेंटवार्ता के पश्चात राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने बताया कि रेलवे अधिकारियों द्वारा साहेबपाड़ा में चीन की तरह द्वार खड़ा करने से रेलवे कॉलोनी साहेबपाड़ा तेजटोला प्रतापनगर विद्यानगर बढवाबड़ी से जुड़े हजारों लोगों को, विशेषकर स्कूली बच्चे जो सिल्वर वेल सेंट्रल स्कूल आते जाते हैं, उन्हें घुमावदार सड़कों से ज्यादा समय और दूरी तय करना पड़ रहा है। यही नहीं, एसबीआई बैंक स्टेशन आने जाने में परेशानी बढ़ गई है। लोगों में आक्रोश है। साहेबपाड़ा स्थित लगभग 100 साल पुराना राम मंदिर को घेरा डाल दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। इस अवसर पर डीआरएम ने कहा कि आपराधिक घटनाएं हो रही है। तब राजद नेताओं ने यह सुझाव भी दिया कि घेराबंदी से अपराध नहीं रुकेगा और बढ़ेगा। इसके लिए रेलवे सीसीटीवी कैमरा लगाए, जिला पुलिस अधीक्षक को पुलिस गश्ती बढ़ाने, सीसीटीवी में गश्ती का समीक्षा, रेलवे सुरक्षा बलों की तैनाती करे। पहले रेल पुलिस गश्ती करे, न कि दीवार खड़ा करे। कुणाल ने बताया कि डीआरएम ने आश्वस्त किया कि 2-3 दिनों में अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लेने के बाद दीवार को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा, रेलवे स्टेशन और डीआरएम ऑफिस के चारों दिशाओं में स्थित मोहल्ले ललियाही, बरमसिया, लोहियानगर, तेजाटोला, ड्राइवर टोला, मंगल बाजार एवं विनोदपुर का इलाका रेलवे से सेवानिवृत्त लोगों का आवासीय इलाका है। रेलवे से जुड़े इन इलाके का घेराबंदी गलत है। उन्होंने कहा कि सड़क पर से दीवारें नहीं हटेगी तो राजद आंदोलन करेगी। डीआरएम साहब से पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने मिला। डीआरएम साहब को हम लोगों ने वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि जो आपने जो चीन के दीवार खड़ा कर दिया है एसबीआई के सामने में और एसबीआई के आगे में जाकर के साहेबपाड़ा में, तो और इसके अलावा 4 जगह पर एक राम मंदिर है जो 50 साल पुराना मंदिर है। वहाँ को श्रद्धालु जाते हैं चारों तरफ से, उस मंदिर को भी चारों तरफ से घेर दिया गया, श्रद्धालु वहाँ नहीं पहुँच रहे। एक धार्मिक मामला भी बनता है। और यहाँ पर सिल्वर वेल्स स्कूल है, एसबीआई के बैंक है, लगभग 25 से 30 हज़ार की आबादी जो स्टेशन जाता है, स्कूल जाता है, ये सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और उन्होंने तर्क दिया, डीआरएम ने तर्क दिया कि हमारे यहाँ डकैती, लूट ऐसा छीन होता है, मोबाइल छीन लेते हैं अपराधी। उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, वहाँ पर गश्ती करिए, एसपी से बात कीजिए कि ये आधिकारिक एरिया है और इस इलाके में रात्रि गश्ती, दिन का गश्ती 10 बार गश्ती कराइए, सीसीटीवी में रखिए। अगर गश्ती नहीं होता है पुलिस का तो सीसीटीवी कैमरा के 1 महीना का रिपोर्ट मंगा के एसपी के पास रखिए कि देखिए आपके पास कितने बार यहाँ पर गश्ती हुई, हमारे अधिकारी कितने असुरक्षित है। आपके पास आरपीएफ है, आपके पास जीआरपी है, आपके पास बिहार पुलिस है, सारे तंत्र, सुरक्षा तंत्र आपके पास है और आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये सही तरीका नहीं हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने गौशाला जहाँ पर खुट्टा गाड़ दिया है, इस महिलाओं कॉलेज है, वहाँ लोगों को जाने आने में दिक्कत हो रहा है, बगवाबाड़ी में दिक्कत हो रहा है। इस तरह से हम लोगों ने ये 3 साल पहले हम लोगों ने जीएम को भी लिख के दिया था, बावजूद वहाँ पर नहीं हुआ। और पूरा शहर का जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इधर देख लीजिए आप, बरमसिया का इलाका, इधर ड्राइवर टोला का इलाका, ललियाही का इलाका, तेजा टोला का इलाका, ये सारा मिर्चाईबाड़ी के इलाके, सारे के सारे बस्ती टोला जो है, भगवाबाड़ी, ये सारा इलाका रेल से रिटायर्ड लोगों के इलाका है। ज़्यादातर लोग वही रहते हैं और सेवानिवृत्त है तो रेल से जुड़ाव जीवन भर रहेगा। तो इस तरह से परेशानी हो रही है। शहर की भौगोलिक स्थिति से यही है कि जब तक पब्लिक मीटिंग के साथ आप निर्णय लें, पुलिस एसपी सारे लोग के साथ बैठाकर कोई निर्णय लें, ऐसे दीवार घेर देना ये उचित नहीं है। आप जो पैसा है उसका पैसे का दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें। जो ज़रूरत की चीज़ है प्लेटफॉर्म पर सेट बनाने का, वो नहीं किए। गोल्फ में पैसा आप 40 लाख रुपया देते हैं तो हर साल उसका मेंटेनेंस नहीं होता है, वो पैसा कहाँ जाता है। रेलवे कर्मचारियों का क्वार्टर का मेंटेनेंस नहीं है, रेलवे कॉलोनी का मेंटेनेंस नहीं है, जंगल झाड़ लगा हुआ है, सफाई नहीं होता है, स्ट्रीट लाइट नहीं चलती। ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं पर बात हुई है। विशेषकर उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर में हम इसको हटाएंगे, उन्होंने आश्वस्त किया।